गुलामों का कभी वजूद मैला नहीं होता, क्योंकि अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफ़ा में फना कर दिया है। तो रब्बे कदीर ने ऐसो ही के बारे में कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। यही वजह है कि 1300 साल हो गए इमाम आजम जिंदा है, 800 साल हो गए गौसे आजम जिंदा है, हाँ 700 साल हो गए ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है, चंद साल पहले ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ। यकीन ना हो तो कब्र खोदो, जैसे कल नजर आ रहे थे वैसे आज नजर आएंगे। आप सुन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बात आसान कर रहा हूं मैं, कोई हार्ड बात तो नहीं कर रहा हूं। जो शख्स अपने आप को इश्क़े मुस्तफ़ा में फना करेगा, और इश्क़े मुस्तफ़ा में फना करने का तकाजा क्या है, उनकी औलादों से मोहब्बत करेगा, उनके वारिसीन से मोहब्बत करेगा। आज भी 1400 साल हो गए, मस्जिद नबवी में नबी ने मिंबर पे चढ़ के जो बात बताई थी हो बहु बगैर ज़बर ज़ेर पेश बदले, ये हमारे उलमा बताते हैं। 1400 साल हो गए, ये हमारे उलमा बताते हैं। तो इश्क का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जानशीन वारिसीन और सादात इज़ाम है, अपने वजूद को, अपनी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत दिल में लाके, इसी को आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने आपको बनाया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में लौटाएंगे। अच्छा, अब लौटाने की कैफियत को देखते हैं। एक इंसान मरता है, घर वाले रोते हैं, और अगर बहुत बड़ा कमीना है तो अंदर से घर वाले भी खुश रहते हैं। बहुत सताता था, शराब पी के पड़ा रहता था, झगड़ा करके आता था, घर वाले भी नहीं रोते हैं। मगर एक आलिम अगर मरता है तो मौतुल आलिम मौतुल आलम, घर वाले ही नहीं, मस्जिद वाले, मदरसे वाले, गांव वाले, मुल्क वाले, दुनिया वाले रोना शुरू कर देते हैं। जाने की कैफियत अलग होती है। अब गया इंसान कब्र के अंदर, 10 एकड़ जमीन खरीदा था, बेटे की शादी में उसने क्या किया था, एक बोलेरो दे दो क्योंकि मेरा बेटा MBBS है, ठीक है भाई, एक कोई अपनी नीची हैसियत वाला अल्टो दे देना भाई। सवाल ये पैदा होता है कि हम जब निकाह करते हैं तो जानते हैं इमाम साहब क्या पढ़ाते हैं, सिक्के राय जुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन मर 7,786 या 50,786, क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। लफ्ज देखिएगा, सिक्के राय जुल वक्त यानी जो करेंसी चल रही है, अलावा नानो नफका के, खाना पीना ये शौहर के जिम्मे है, उसके अलावा दैन महर देना होगा शौहर को। खाना पीना किसके जिम्मे है? शौहर। जूं ही कहा कबूल है, बीवी का खाना पीना मर्द पे वाजिब हो जाता है। घर भी, मकान भी, कपड़े भी, मेकअप भी, सब वही ला के देगा। लेकिन जो इंसान 5 लाख जहेज में लेकर के आया है तो वो 5 साल का खर्चा तो यूं ही लेके आया, तो 5 साल तक बीवी की कमाई खाया ना वो, तो फिर अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ? बीवी की कमाई खा रहा है ना वो, तो अलावा नानो नफका के झूठा निकाह पड़ रहा हो। 5 साल के बाद बोले अलावा नानो नफका के, 5 साल की कमाई तो लेकर के आया। और जब नानो नफका मर्द पे वाजिब है, इसीलिए कुरान शरीफ ने मर्द को हाकिम बनाया औरतों का। कुरान शरीफ में आया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, क्योंकि वो कमाता है, वो खिलाता है। और जब बीवी की कमाई लेकर के, बीवी की तरफ से पैसा लेकर के आया, तो फिर अन्निसाउ क़व्वामा अला रिजाल होगा। नतीजतन तबाही आती है, करप्शन होता है, डिवोर्स होते हैं, तलाक हो जाती है, झगड़े होते हैं। इसलिए ओरिजिनल मर्द वो है जो जहेज में बीवी के अपने ससुर से पैसा नहीं लेता है। जिसने पैसा लिया समझ जाए ओरिजिनल मर्द नहीं हो, क्योंकि मर्दानगी ये है कि मैं खिलाऊंगा, तू घर की जीनत मत, मैं बाहर खूनो पसीना बहा करके हलाल की कमाई लाऊंगा और मैं तुझे खिलाऊंगा, तू घर में के अंदर रहेगी। ये एक मर्द की गैरत होती है। वफ़ीहा नुईदुकुम, खूब पैसे लिया, बिल्डिंग बनाया, अब जा रहा है। भाई साहब सब जानते हैं कि खाली हाथ जाता है, कोई कुछ लेके जाता है?
गुलसिता में गालिबन आया, सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ दोनों कफन से बाहर कर देना। क्यों भाई, क्यों बाहर कर देना? बोले ताकि दुनिया को पता चल जाए पूरी दुनिया का राजा था मैं, मगर गया मैं खाली हाथ गया। शेख सादी ये भी कहते हैं जहां है बिरादर नमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तक या बरमुल के दुनिया व पुष्ट के बिसियार कस चू तू परवरद व कुछ। तुझ जैसे हजारों लोग इस जमीन पे परवरिश पाए हैं और जमीन सबको खा गई है। इसलिए दिल लगाना है तो जिसने जमीन बनाई उस खालिक से दिल लगा, जिसने जमीन बनाई उस जाते गिरामी से दिल लगा। इंसान तन्हा खाली हाथ जाता है, मगर यहीं पर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शख्स खाली हाथ नहीं जाता है। अगर अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफ़ा की भट्टी में पका दिया है तो लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो अकेला नहीं जाता, इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग साथ में जाता। मरने वाले से सवाल, मन रब्बू का, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनो का, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वो सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का लफ्ज नहीं आता, कहते थे, माजी इस्तिमरारी हमारे उलमा जानते। मन रब्बू का, एक पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। मन रब्बुका का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दैट इज क्लियर, रिजल्ट आउट शुड बी, मामला हल हो गया ना, इसका रब अल्लाह है। गैब की तरफ से आवाज आनी चाहिए, हादा अब्दी फफरिशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, ये मेरा बंदा है, जन्नत का दरवाजा खोलो, जन्नत का कपड़ा पहनाओ। बट देयर इज नो 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 एनी वॉइस, कोई आवाज नहीं आती। दूसरा सवाल, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो मसला हल हो गया ना, अब तो जवाब आनी चाहिए, ये बंदा नेक है, जन्नती है, जन्नत में भेज दो। नहीं। तीसरा सवाल जानते हैं क्यों? मन रब्बुका का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो आपको क्या लगता है ये जवाब सिर्फ मुसलमान का है? बराक ओबामा भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलता है मेरा रब अल्लाह है, नेतन्याहू का भी अकीदा यही है मेरा रब अल्लाह है। इजराइल क्या कहते हैं? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियनों का, अमेरिका वालों का कहना मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, नहीं मैं यहूदी नहीं, नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो बात आउट हो जानी चाहिए कि ये बंदा मुसलमान है, इसका रब अल्लाह है। मगर नहीं, क्योंकि हमारा रब जानता है कि मेरा दीन इस्लाम है। ये सिर्फ मुसलमान तो नहीं बोलता, ये शिया भी बोलता है, ये राफजी भी बोलता है, मुअतज़िला भी बोलता है, खवारिज भी बोलता है, वहाबी भी बोलता है, मुनाफिक भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, अहले हदीस बोलता है। रब ने इसको भी छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में क्या कहते थे? क्या ये कहते थे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह? नबी के बारे में क्या कहते थे? पीठ पीछे का इल्म नहीं है, या फिर ये कहते थे तुझ पर किताब उतरी तिबियानन लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर की है। इस नबी के बारे में क्या कहते थे? तीसरा सवाल, आप यकीन जान ले, ये तीसरा सवाल जो होगा ये वही देगा जो नबी को पहचानेगा। मैं आपके बारे में पूछूं कि हुजूर अब्र मिल्लत को आप लोग जानते हैं, तो पहचानेंगे तब ना कहेंगे कि हाँ ये हमारे पीर साहब है, ये हमारे मुर्शिद है, ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, हमने इनकी खलवत व जलवत देखा। जो पहचानेगा वही शख्स बोलेगा ना, जो नहीं पहचानेगा वो बोलेगा हाँ हाँ लादरी, मुझे नहीं मालूम। अब सुन्नी नबी को पहचानेंगे, इसकी क्या दलील है? टुडे आई विल प्रूफ, यस आई हैव प्रूफ, हमारे पास है ना दलील। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। जिसने जुमा के दिन, गौर कीजिएगा, या जुमा की रात नबी पर सलातो सलाम पढ़ा, और ईमानदारी से बताए पूरी दुनिया में जुमा में खड़े होकर सलातो सलाम सुन्नी पढ़ता है या देवबंदी पढ़ता है? सुन्नी पढ़ता। वो हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया है। जिसने जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा,
अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की जहां सब हाजतमंद होंगे, 30 दुनिया की। फिर अल्लाह एक फरिश्ता को मुतय्यन फरमाता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके नबी की बारगाह में जाते हैं और क्या कहते हैं, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैहि बिइस्मिही। वो फरिश्ता नबी को आके ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये फतहा का आदमी है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, इसके परदादा का नाम ये है, इसके लकड़दादा का नाम ये, इसके छकड़दादा का नाम ये, इसके हकरदादा का नाम ये, क्योंकि इसमें ही वो नसब ही इला अशीरत ही का लफ्ज आया हदीस में। उसका नाम, उसके बाप दादा का नाम, इला अशीरा, खानदान दर खानदान का नाम। अब अगला जुमला सुने, नबी क्या फरमाते हैं, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं, उस नाम को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। अब भाई साहब, नबी के पास एक रजिस्टर है, उसमें उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जो जुमा के दिन सलातो सलाम पढ़ा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हदीस शरीफ, उस आदमी का नाम लिखा हुआ जो जुमा में सलातो सलाम पढ़ा। अब मुर्दे से पूछा जा रहा, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द के हाथ में रजिस्टर है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। बईद नहीं है, नबी ये फरमा दे, नकीरैन, तुम इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछ लो ये कौन है, बंदा आजाद शुदा है ये, हमारे दर का कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। क्या कहना भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लॉजिकली स्पीच दे रहा हूं भाई साहब, कॉमन सेंस। तीनों सवाल का जवाब दे दिया, अब गैब से आवाज आएगी, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। There are again question arise, दुल्हन सोती नहीं भाई साहब, दूल्हा का इंतजार करती है। दुल्हन सोएगी, बरसों के बाद शादी हुई है और वो सोएगी, दूल्हे का इंतजार करती। इसका मतलब ये हुआ नम कनौमतिल उरूस। और आगे ये भी आया, उसको कोई बेदार नहीं करेगा मगर वो जो सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है, सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है। उरूस का लफ्ज आया। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों बने हैं उर्स से। उर्स मस्दर है, जैसे इल्म से आलिम बना, फजल से फाजिल बना, शर्फ से शारिफ बना, क्रिकेट से क्रिकेटर बना, प्ले से प्लेयर बना, ऐसी उर्स से अरूस बना। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सुन्नी लोग उर्स रज़वी, नूरी, चिश्ती, कादरी, हनफी मनाते हैं, ये हदीस शरीफ में मुश्तक की सूरत में मौजूद है। ये बेवकूफ हमको लॉलीपॉप देते हैं कि उर्स कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, नम कनौमतिल उरूस, उरूस बगैर उर्स के बन ही नहीं सकता। मगर वो ये कहते हैं कि ये तुम्ही लोग को नजर आ गया हदीस शरीफ में उर्स का लफ्ज, हमें तो नजर नहीं आता। उसका जवाब ये है कि भाई साहब, ये बोला किसके लिए गया है, गैब से जो आवाज आई किसके लिए, जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो तीनों सवालों का जवाब दिया है, उसके लिए उर्स का लफ्ज आया। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया उसने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, कासिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता। उर्स होता है गौसे आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ख्वाजा गरीब नवाज का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है आला हजरत का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है मुफ्ती आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स होता है ताजुश शरिया का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। पता ये चला जिनका उर्स होता है वो जन्नती है, जिनका उर्स नहीं होता है, जो हुर्मत का फतवा लगाते हैं, वो मुर्दा और जहन्नमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अच्छा, उर्स होगा कैसे ये भी सुन ले। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम की बात चल रही है। उर्स के अंदर एक बात ध्यान में ये रखिएगा,
उर्स में अगर ढोल ताशे बाजे गजेरी जुआरी भंगेरी शराबी ये लोग आके अगर उर्स मना रहे हैं तो समझ जाइए ये चीटर है, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ है ये। उर्स में गाने बाजे ढोल ताशे नहीं होना चाहिए, शरअ के दायरे में हो उर्स, कवाली नहीं होनी चाहिए।